एसडीएम, वीएससीओ या डीएसपी, तो इनमें कौन अधिक पावरफुल होता है? इनके कार्य क्षेत्राधिकारों के में बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे आप सब कुछ। और देखिए क्या होता है कि आपको इसलिए भी जान लेना जरूरी है कि आपको कब किस कार्य के लिए जब प्रशासन में जानकारी होगी तो आप अपना कार्य अच्छे से करवा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसडीएम और सीओ कैसे बनते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा एसडीएम या सीओ बनता है तो उसके तीन तरीके हो सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहला तो है उच्च तरीका होता है कि कई लोग यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं, जब वो आईएएस आईपीएस बनते हैं तो शुरुआती दौर में जो है वो, अगर मान लीजिए वो आईएएस में सिलेक्शन हुआ है तो वो एसडीएम बना दिए जाते हैं शुरुआत में कुछ दिनों के लिए, और अगर मान लीजिए उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया तो शुरुआत में कुछ दिनों के लिए सीओ बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, और कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफर होता है। और देखिए, जो आईएएस जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं ना, वो हाई रैंक तक जाते हैं, एडीजी, ठीक है, डीजीपी, काफ़ी हाई रैंक तक प्रमोशन होता है उनका, ठीक है, पूरी नौकरी में। और ऐसे ही एसडीएम जो बनते हैं उनका भी काफ़ी जो है हाई रैंक तक प्रमोशन होता है। यहाँ तक जैसे मान लीजिए कमिश्नर हो गया, कमिश्नर के बाद सचिव हो गए, तो ऐसा काफ़ी बनता है। ठीक है ना, कैबिनेट सचिव। अब साथियों, मैंने आपको बता दिया कैसे बनते हैं। पहला, दूसरा तरीका होता है कि स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके भी एसडीएम बन सकते हैं, सीओ बन सकते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रांसफर थोड़ा देर में होता है और काफ़ी दिनों तक एसडीएम सीओ के पद पर रहना पड़ता है। ठीक है, सीओ जिनके 3 स्टार लगे होते हैं, ठीक है, ओनली, ठीक है, 3 स्टार लगे होते हैं, लाल और नीली रंग की पट्टी नहीं होती है। लाल और नीली रंग की पट्टी है तो वहाँ पे एसएचओ हो जाते हैं, लेकिन ओनली 3 स्टार है, यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, तो ये जो है वो सीओ होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है तरीका वो है साथियों कि कई बार क्या होता है, जो लोग एसएचओ होते हैं तो एसएचओ का कई बार जो है लास्ट नौकरी में प्रमोशन हो जाता है, सीओ बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो तहसीलदार होते हैं और तहसीलदारों का भी प्रमोशन हो जाता है, एसडीएम बना दिए जाते हैं। तो ये तो था भाई कैसे बनते। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एसडीएम और सीओ के कार्य और पावर। देखिए साथियों, एसडीएम के कार्य की बात करें अगर, तो देखिए एसडीएम जो है वो जमीन संबंधी मामले सुनते हैं, कहीं कब्जा हो रहा वो हटवा देंगे। ठीक है, कहीं मान लीजिए बाढ़ वगैरह आ गई तो वो भी देखेंगे, धारा 144 जो कि बोला जाता था वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जमीन संबंधी, बंटवारा संबंधी मामला हो गया इनका, ठीक है, संशोधन संबंधी मामले हो गए इनका, ठीक है, सीमांकन संबंधी मामले हो गए, तो ये कोर्ट भी करते हैं एसडीएम। ठीक है, तो देखिए ये कोर्ट भी करते हैं, जमीन संबंधी मामले सुनते हैं। कहीं लड़ाई वगैरह होगी, पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, कहाँ पे लाएगी? एसडीएम के सामने पेश करेगी, तो एसडीएम जमानत भी दे सकते, गिरफ्तार भी, जेल भी भेज सकते हैं। तो ठीक है, ये भी एसडीएम को पावर है। और मान लीजिए रिपोर्ट नहीं लिख रहा तो कई बार एसडीएम आदेश दे देते तो थानेदार लिख लेता है। ठीक है, रिपोर्ट लिखना पड़ता है उसे। ठीक है, और कई बार जो है जैसे मान लीजिए दंगा वगैरह हो रहा तो एसडीएम वहाँ पे, एसडीएम तुरंत फोन करेंगे, तुरंत सीओ को आना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो एसडीएम के इतने कार्य हो गए, आप समझ सकते हो। अब वहीं पे अगर सीओ की बात करें साथियों, तो सीओ जो होता है केवल और केवल तहसील लेवल के, जो उनका और जो भी सर्कल क्षेत्र जो होता है उसके अपने सबसे बड़े अधिकारी होते हैं सीओ। ठीक है, लेकिन पूरे विभाग के होते हैं एसडीएम। सीओ केवल और केवल पुलिस के होते हैं। अब देखिए, सीओ जाके जमीन संबंधी मामले नहीं सुधारेंगे, जाके कहीं कब्जा हो रहा तो सीओ का इंटरफेयर नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, कहीं स्कूल में मान लीजिए पढ़ाई नहीं हो रही तो वहाँ पे सीओ का इंटरफेयर नहीं होगा, वहाँ पे सब में एसडीएम का होगा। एसडीएम आप समझ सकते हैं तहसील का मुखिया आप मान लीजिए, लेकिन सीओ जो है, अब सीओ के क्षेत्र में कई थाने भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उन थाने की वही मान लीजिए अपना लॉ एंड ऑर्डर देखना, ठीक है, थाना की मान लीजिए जो भी चार्जशीट वगैरह है उन्हें देखना, थानों का निरीक्षण करना, तो ये अपना काम करते हैं। एसडीएम भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो सीओ का काम केवल पुलिस तक सीमित है। ठीक है, अब वही बात करें एसडीएम और सीओ का क्षेत्राधिकार। साथियों, एसडीएम भी एक तहसील लेवल का अधिकारी होता है, सीओ भी लगभग एक तहसील लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब बात करें एसडीएम और सीओ में कौन अधिक पावरफुल होता है, तो देखिए साथियों, अगर आपको किसी मैटर में अगर बेहतर सलाह लेनी है साथियों, तो आप ओनली 15 रुपये पर मिनट के हिसाब से आप सलाह ले सकते हैं कानूनी। कैसे संपर्क करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको समझाया गया, तो अभी आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। देखिए, अगर बात करें एसडीएम और सीओ में कौन अधिक पावरफुल होता है, तो देखिए एसडीएम मेरे ख्याल में काफ़ी पावरफुल होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए ऐसे होता है, वो जमीन संबंधी मामले भी सुन सकते हैं, कहीं कब्जा हो रहा वो भी हटवा सकते हैं, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है तो वो भी करवा सकते हैं, मेड़बंदी भी करवा सकते हैं। ठीक है, कहीं स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही वो भी देखेंगे, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य है उसमें कोई अनियमितता पा जाती है उसका भी निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी पावर होती है। सीओ जो है वो पुलिस के सीमित रहते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर मान लीजिए दंगा वगैरह हो रहा है, मान लीजिए कब्जा वगैरह कहीं हो रहा है, तो तुरंत सीओ को मैसेज करेंगे तो तुरंत सीओ को आना पड़ेगा एसडीएम की
सहायता के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।